हेलो एवरीवन। मैं नेक्स्ट पार्ट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की सीरीज़ का लेके आ गया हूँ। पिछले वीडियो में बच्चों हमने डिस्कस किया था मेरे प्यारे साथियों कि राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कैसे डिसाइड करेंगे। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है। इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ अच्छे से आप लोग समझेंगे और जैसे ही आप इसकी अंडरस्टैंडिंग आएगी तो आप यूँ मान के चलो कि आप लगभग फिजिक्स का 40% पार्ट एक प्रकार से सीख चुके हैं। इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है तो इसका एक भी पॉइंट मिस ना करें। तो मैं ध्यान से बताने जा रहा हूँ चीज़ों को कि राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कैसे डिसाइड करते हैं। वन बाय वन मैं सभी पॉइंट को डिस्कस करूँगा, आप लोगों को पिक्चराइज कराऊंगा हर एक चीज़ को कि कैसे हम। मैंने जो पिछले वीडियो में आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन के लिए क्वेश्चन छोड़ा था, अगर आप लोग कर पाए तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ होगी। आपको पता है अच्छे से तो अपने कमेंट का आप लोगों को बिल्कुल एक प्राउड फील होगा कि यस आप लोग जानते हैं उस चीज़ के बारे में। और जिस भी बच्चे ने अगर इसको अच्छे से नहीं सीखा है आज वो चीज़ को सीख लेगा। तो ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए वीडियो को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैंने पूछा था कि फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी में क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस आपको पता चलेगा कि जब आप एक सिस्टम को डिसाइड करना सीख जाओगे कि वो सिस्टम राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है या नहीं है। तो उसको कैसे डिसाइड किया जाता है, तो वन बाय वन करके मैं पहले, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को पिक्चराइज करवाया था एक रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो आप लोग मेरी इसको समझने के लिए जो फर्स्ट वीडियो है रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो मैंने अपलोड की है उसको ज़रूर देखें कि मैंने 3 एक्सिस को कैसे पिक्चराइज करवाया था। जस्ट एक शॉर्ट फॉर्म में बताने जा रहा हूं मैं। यहाँ पे जो डायग्राम खींचा हुआ है ये ओरिजिन ओ है, तो ये ओरिजिन ओ है। यहाँ से एक्स एक्सिस ऐसे आ रही है, ये एक्स एक्सिस ऐसे आ रही है, वाई एक्सिस ऐसे है और जेड एक्सिस ऐसे है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने लेक्चर फर्स्ट में अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, लेक्चर फर्स्ट और सेकंड में। तो ज़्यादा टाइम यहाँ वेस्ट ना करते हुए अब किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम एक राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे डिसाइड करेंगे, इस पॉइंट पर आने आ रहा हूँ बेटा मैं। सबसे पहले इसमें 3 डायरेक्शन अपने पास में होगी। ओब्वियसली आपका 3 डायमेंशनल सिस्टम है ये, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, वो आपकी मर्जी होती है आप किसको मानना चाह रहे हैं। तो मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने जो एक्सिस चूज की है, मैंने इसको एक्स एक्सिस यहाँ ओरिजिनल जूम किया है, इसको एक्स एक्सिस माना हुआ है, इसको वाई एक्सिस को जेड एक्सिस। जब आप इसको सीख जाओगे तो अपनी मर्जी से आप किसी भी डायरेक्शन को एक्स वाई जेड जूम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। तो ज्यादा ना खींचते हुए अब इस सिस्टम को मुझे डिसाइड करना है कि ये राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है या नहीं। तो मैं कैसे डिसाइड करूं इस चीज को, तो सबसे पहले मुझे इन तीनों एक्सिस की रियल ओरिएंटेशन पता होनी चाहिए कि जो अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो वो मेरी फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो जरूर देख लें, तब ये लेक्चर आप लोगों को फुली अंडरस्टैंड होगा। अब मैं बताने जा रहा हूं, अब सपोज करो मैं यहाँ 2 डायरेक्शन जो डिसाइड करने जा रहा हूं, मुझे अब इस सिस्टम को राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम डिसाइड करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होगा, उन 2 डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट देखना होगा जो हमने चूज की है, वन बाय वन करके। तो अब मैं इस सिस्टम के अंदर, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर यहां जो 2 डायरेक्शन लेने जा रहा हूं, एक्स और वाई लेने जा रहा हूं। तो एक्स और वाई इनकी रियल ओरिएंटेशन इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो एक्स एक्सिस प्लेन ऑफ बोर्ड से बाहर की तरफ है, तो मैंने इस एक्सिस कैसे दिखाया है, ये वाई एक्सिस है। तो पहला पॉइंट क्या होगा, उन 2 डायरेक्शन की हमेशा आप पहले तो 2 डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। तो पहला पॉइंट होगा 2 डायरेक्शन डिसाइड कर ली, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। सेकंड पॉइंट क्या होगा कि जो आपने डायरेक्शन सेट की, डिसाइड की, हमेशा आप उन दोनों डायरेक्शन से देखो वो 2 डायरेक्शन किस प्लेन को कंस्ट्रक्ट कर रही हैं, किस प्लेन को बना रही हैं वो दोनों डायरेक्शन। द प्लेन विच इज फॉर्म्ड बाय दीज 2 डायरेक्शन। अगर मैं ऐसे रखता हूं तो ऐसे अगर मैं रखूंगा इसको, इस डायग्राम को, तो यहाँ y है और ये सॉरी z है और ये क्या है, y है, तो y z प्लेन हो गई। लेकिन मैंने डिसाइड किया x और y, तो x और y किस प्लेन को कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे, x और y ऐसे ऐसे आपके दिमाग में इमेज होनी चाहिए कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x y एक्सिस ये इस प्लेन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। फिर सेकंड पॉइंट क्या है इसके अंदर जो सोचने वाला है कि इसमें आप लोग क्या देखेंगे कि आपने प्लेन डिसाइड कर ली,
यस, एक्स और वाई एक्सिस ने एक प्लेन बना रहे हैं। कौन सी प्लेन बना रहे हैं? एक्स और वाई प्लेन। अब जो हमारा, अब इसका जो नाम रखा गया राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके लिए जो हमारा राइट हैंड है, उस राइट हैंड की पाम को, हथेली को, ये अपनी हथेली है कंप्लीट, इस पाम को उस प्लेन पे कैसे रखना है? परपेंडिकुलर। ऐसे रखूंगा तो मेरी हथेली क्या है? पैरेलल, बिल्कुल इस प्लेन की क्या है? पैरेलल है। अगर मैं इसको ऐसे उठाऊंगा ऐसे, तो कितने एंगल पे आ जाएगी इस प्लेन के रिस्पेक्ट में? 90 डिग्री पे। अरे कितना एंगल बना रही है यहां से इन दोनों के साथ में? कितना एंगल बना रही है इस प्लेन के साथ में? ये 90 डिग्री। तो मैंने कहा कि सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले दो डायरेक्शन डिसाइड कर लो, डिसाइड कर लिया हमने। सेकंड पॉइंट, दोनों कैसी प्लेन बना रही है? प्लेन डिसाइड कर लिया, एक्स वाई प्लेन बना रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट, कि उस प्लेन के ऊपर अपनी राइट हैंड पाम को कैसे रखेंगे? परपेंडिकुलर। तो ऐसे रखोगे तो पैरेलल हो जाएगी, ऐसे रखोगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब मेन पॉइंट, अब ठीक है कि ऐसे रखूंगा तो भी परपेंडिकुलर है, ऐसे रखूंगा तो भी परपेंडिकुलर रखी हुई मैंने, ऐसे रख दूंगा तो भी परपेंडिकुलर है, ऐसे रख दूंगा तो भी परपेंडिकुलर है, ऐसे रखूंगा तो भी परपेंडिकुलर है। लेकिन थर्ड पॉइंट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको ध्यान से सुने, ध्यान से समझें। मैंने कहा कि हथेली परपेंडिकुलर रखनी है, इतना पॉइंट आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ऐसी परपेंडिकुलर है, ऐसे भी परपेंडिकुलर है, ऐसे रखूंगा तो भी परपेंडिकुलर है। ओके, पैरेलल नहीं रखना, क्या रखना है? उसको परपेंडिकुलर रखना है। लेकिन इस थर्ड पॉइंट के दो मेन सब पॉइंट जो बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। जब आपने हथेली इस प्लेन पे क्या रखी है? परपेंडिकुलर। क्या रखी है? परपेंडिकुलर अगर रखी है तो आप क्या करोगे? अपनी हथेली जो राइट हैंड पाम है, जो अपनी राइट हैंड पाम में जो फिंगर्स है अपनी राइट हैंड की फिंगर्स, इन फिंगर की ये जो टिप है, इसे बोलते हैं फिंगर टिप, जो आगे ये फिंगर टिप्स, ये फिंगर टिप्स जो दो डायरेक्शन आपने ली, एक्स और वाई, तो अब इन दोनों में से पहली डायरेक्शन कौन है? एक्स, सेकंड कौन है? वाई। तो मुझे एक्स का क्रॉस वाई से चेक करना है। किसे चेक करना है? एक्स का क्रॉस वाई से। तो मैं क्या करूंगा? जो फिंगर टिप्स है मेरी, जब मैं इसको परपेंडिकुलर रखूंगा तो इन सच ए वे दैट, इस प्रकार रखना है कि मेरी फिंगर टिप्स फर्स्ट डायरेक्शन के अलोंग रहे, नहीं फर्स्ट डायरेक्शन में रहे। अब देखो मैंने ऐसे रख दिया तो ये एक्स एक्सिस है, अब मेरी फिंगर टिप्स किसके अलोंग है? किस डायरेक्शन में है? एक्स की तरफ है। तो ऑटोमेट, अब अगर मैं इसको ऐसे रखता तो भी मेरी फिंगर टिप्स किसकी तरफ है? फर्स्ट डायरेक्शन की तरफ है। लेकिन जब हम इस रूल को अप्लाई करेंगे तो उसमें एक खास बात ध्यान रखनी पड़ेगी, उन फिंगर को हमें कर्ल भी करना पड़ेगा, रोटेट भी करना पड़ेगा सेकंड डायरेक्शन की तरफ। अगर मैंने ऐसे रख दिया तो मेरी फिंगर पीछे की तरफ रोटेट नहीं होगी। कोई जबरदस्ती करेगा तो फिंगर आपकी जो फिंगर क्या हो सकती है? ब्रेक हो सकती है, ऐसा हमने करना नहीं। तो इस प्रकार से रखना है ताकि फिंगर हमारी अपने आप क्या हो जाए, हम क्या कर सकें? वो कर्ल कर सकें। दूसरा पॉइंट उसी का थर्ड का सब पॉइंट, थर्ड पॉइंट मैंने क्या कहा कि अपनी हथेली को उस प्लेन पे क्या रखना है? परपेंडिकुलर रखना है। और आपकी फिंगर टिप्स किस डायरेक्शन में हो? फर्स्ट की डायरेक्शन में हो। आ गई फर्स्ट की डायरेक्शन में। तो दूसरा, इसी के अंदर जो सब पॉइंट ध्यान रखोगे, थर्ड पॉइंट का जो दूसरा सब पॉइंट है आपका, जो हथेली का फ्रंट है, हथेली का जो फ्रंट, इसे बोलते हैं फ्रंट, ये होता है बैक हथेली का, ये है फ्रंट अपने पास, हथेली का फ्रंट। तो हथेली का फ्रंट, पाम का फ्रंट किसकी तरफ हो? इस सेकंड डायरेक्शन की तरफ हो। अब एक्स फर्स्ट डायरेक्शन ये है, ये सेकंड डायरेक्शन है। अब हथेली का जो फ्रंट है वो सेकंड की तरफ है, फिंगर की टिप्स हैं वो फर्स्ट की तरफ है। फिर हमें क्या कर देना है? उस फिंगर को फर्स्ट डायरेक्शन से सेकंड की तरफ ऐसे रोटेट करवा देना है। ऐसे रोटेट करवाओगे तो हमारा, ऐसे जब रोटेट कर रहे हो तो आपका जो थंब है, थंब अंगूठा, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? जेड डायरेक्शन। मेरे किस में जा रहा है? ये जेड डायरेक्शन में। आप देख रहे हो एक्स का क्रॉस वाई से करेंगे तो हमें कौन सी डायरेक्शन मिलेगी? जेड डायरेक्शन। तो इस प्रकार जो सिस्टम फॉलो करता है, इस रूल को जो फॉलो करता है वो सिस्टम कहलाता है आपका राइट हैंड कोऑर्डिनेट्स, जो इन 4 पॉइंट को फॉलो करेगा। अगेन आई विल रिपीट दिस 4 पॉइंट्स। पहला पॉइंट, दोनों डायरेक्शन देख लो कि कौन सी डायरेक्शन आप चूज करने जा रहे हो। तो यहां मैंने कौन सी डायरेक्शन चूज की? एक्स वाई डायरेक्शन चूज की, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सेकंड मैंने क्या बोला कि वो दोनों डायरेक्शन आपने चूज कर ली, लेकिन अब उनको देखो कैसी, कौन सी प्लेन बना रहे हैं। अब ये प्लेन कैसी है? एक प्रकार से देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल प्लेन। कैसी प्लेन है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखो आप लोगों को कॉपी से, और ये मैंने जो कॉपी दिखाई यहाँ पे,
ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब कैसी प्लेन है? हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अगर मैं इसको कैसे खड़ा कर दूं तो वर्टिकल, उसे बोलते हैं वर्टिकल प्लेन। ऐसे अगर कोई प्लेन आप लोगों के सामने दिख रही है तो उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब एक्स का रूल क्या था अपने पास में? प्लेन चेक हो गई। अब प्लेन चेक होने के बाद हमें क्या करना था? अपनी राइट हैंड पाम को, हथेली को उस प्लेन पे रखना था परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। ऐसे रखेंगे तो पैरेलल हो जाएगी, ऐसे रखेंगे तो परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर रख दिया। फिंगर टिप्स किसकी तरफ हो? अब मैंने कहा कि प्लेस आवर राइट हैंड पाम इन सच ए वे दैट आवर राइट हैंड फिंगर टिप्स टुवर्ड्स फर्स्ट डायरेक्शन। तो फर्स्ट एक्स है, उसकी तरफ है। हथेली का फ्रंट किसकी तरफ है? सेकंड की तरफ है, वाई की तरफ है। तो एक्स क्रॉस वाई जब करोगे तो आपको थर्ड डायरेक्शन कौन सी मिलेगी? जेड। देन आवर थंब इंडिकेट्स द थर्ड डायरेक्शन से जेड एक्सिस। या कह सकते हैं कि आवर थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट। जब हमारी फिंगर को हम कर्ल करेंगे सेकंड डायरेक्शन की तरफ तो थंब में क्या बता रहा होगा? थर्ड डायरेक्शन बता रहा होगा। अगर कोई सिस्टम इस रूल को फॉलो करता है तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा है? आपका राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये बात ऑल आई थिंक हर बच्चे को, इतना एक्सप्लेनेशन के बाद में आप लोगों को मैंने 3 डायमेंशनली पिक्चराइज करवा दिया इस चीज को कि कैसे उस चीज को हमने क्या करना है? 3 डायमेंशनली पिक्चराइज करना है। अब 1 बाय 1 करके मैं नेक्स्ट केस लेने जा रहा हूं, और नेक्स्ट केस लेने से पहले जो मैंने पॉइंट नोट किए हैं उन पॉइंट्स को आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ताकि आप लोगों को कि कैसे किस सिस्टम को राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम डिसाइड करना है वो अच्छे से क्लियर हो सके। तो देखो बच्चों, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, देखिए अब मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या बताया कि सबसे पहले डिसाइड द डायरेक्शंस यानी एक्सिस अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जो आप लोगों को कंडीशन दी होगी उस कंडीशन के हिसाब से आपने क्या करनी है? वो डायरेक्शन चूज कर लेनी है। तो आप लोगों ने डायरेक्शन चूज कर लिया एक्स एंड वाई एक्सिस। मैंने एग्जांपल के लिए समझाने के लिए मैंने एक्स वाई चूज की है। सेकंड पॉइंट, ऑलवेज चेक द प्लेन विच इज फॉर्म्ड बाय गिवन एक्सिस और डायरेक्शन। या हाईलाइट कर देता हूं इस पॉइंट को भी कि ऑलवेज चेक क्या करनी है? ऑलवेज चेक द प्लेन। हमेशा क्या चेक करोगे? 2 डायरेक्शन डिसाइड करने बाद उनकी प्लेन चेक करोगे, वो कैसी प्लेन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो याद देखा हमने एक्स और वाई हॉरिजॉन्टल प्लेन को कंस्ट्रक्ट कर रही हैं 2 डायरेक्शन। ओके, देन प्लेस आवर राइट हैंड पाम। फिर हमें क्या करना? हमारी राइट हैंड पाम को उस प्लेन पे रख देना है परपेंडिकुलर। कैसे रख देना है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक्स वाई प्लेन अपने पास में थी, एक्स वाई प्लेन के ऊपर विच इज फॉर्म्ड बाय गिवन एक्सिस और डायरेक्शंस। भाई इस प्लेन को कौन बना रहा है? एक्स और वाई डायरेक्शन बना रहा है इस प्लेन को। अब मैंने कहा था थर्ड पॉइंट के 2 सब पॉइंट कि प्लेस आवर राइट हैंड पाम इन सच ए वे दैट, लिखा है यहां पे इन सच ए वे दैट। फर्स्ट पॉइंट कि आवर राइट हैंड फिंगर टिप्स टुवर्ड्स फर्स्ट एक्सिस और डायरेक्शन कौन सी अपने पास में? एक्स। तो एक्स में फिंगर टिप्स होनी चाहिए। क्लियर ये चीज? ओके। सेकंड पॉइंट, आवर फ्रंट ऑफ राइट हैंड पाम। राइट हैंड पाम का जो फ्रंट है, इस थैली का जो फ्रंट है वो किसकी तरफ हो? ये वाई एक्सिस है तो उसकी तरफ है। ये बोल दिया हमने। सेकंड डायरेक्शन कौन सी है? वाई। उसी थर्ड पॉइंट का जो थर्ड सब पॉइंट है, फिर हमें क्या करना होता है कि हमारी फिंगर को क्या करना होता है? कर्ल किसकी तरफ है? फर्स्ट से सेकंड डायरेक्शन की तरफ। फर्स्ट कौन सी? एक्स थी, फर्स्ट से सेकंड की तरफ। तो देन कर्ल आवर फिंगर्स टुवर्ड सेकंड डायरेक्शन। कौन सी थी यहां पे? वाई डायरेक्शन थी, सेकंड डायरेक्शन अपने पास में। अब फोर्थ पॉइंट, देन आवर राइट हैंड थंब। जब ऐसे मैं रोटेट कर रहा हूं तो मेरा थंब ऊपर की तरफ बिल्कुल 90 डिग्री पे है दोनों के साथ प्लेन के ऊपर। तो देन आवर राइट हैंड थंब इंडिकेट्स या रिप्रेजेंट्स कह सकते हो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन डायरेक्शंस एक्स एंड वाई।
जो आपने दो डायरेक्शन चूज की थी एक्स और वाई, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉजिटिव जेड एक्सिस को। उसी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव डायरेक्शन कहेंगे जो इस रूल को फॉलो कर रही होगी। ये था आप लोगों का राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसलिए मैंने कहा लास्ट में द सिस्टम विच फॉलो दीज 4 पॉइंट्स इज नोन एज राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, या आरएचएस लिखा मिल जाएगा आप लोगों को, राइट हैंड सिस्टम यानी राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। बहुत ही आसान है इसको डिसाइड करना। अब कोई बच्चा 10th के बाद नॉन मेडिकल में एंट्री करता है, वेक्टर जब वो स्टडी करता है तो वेक्टर में एक आता है ए क्रॉस बी, यानी ए बी साइन थीटा एन कैप, और राइट हैंड स्क्रू रूल। तो आपका जो राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो राइट हैंड स्क्रू रूल को फॉलो करता है। जितने भी जो स्क्रू आप लोग लगे देखते हो, तो जितना भी जो स्क्रू के ऊपर जो चूड़ी डिजाइन की जाती है उसकी, तो वहां पे वो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल। अगर आप ऐसे रोटेट करोगे ना, ऐसे रोटेट करोगे तो आपका जो स्क्रू ऊपर की तरफ आना शुरू कर देगा, ऊपर की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। अगर आप किसी स्क्रू को ऐसे रोटेट करते हो तो टाइट होना शुरू हो जाएगा, नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा वो। तो किसको फॉलो कर रहा है वो? राइट हैंड स्क्रू रूल को। तो मेरा पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ तक आप लोगों को राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे डिसाइड करना है। तो ये इस सारे के बारे में था। अब 1 बाय 1 करके मैं सभी ओरिएंटेशन को, सभी चीजों को क्लियर करने जा रहा हूं कि मैंने एक्स वाई को डिसाइड किया। अब अगर आप वाई जेड को डिसाइड करते, किसको डिसाइड करते? वाई जेड को। तो वाई जेड के लिए केस कौन सा बन जाता अपने पास में? ये बन जाता वाई जेड के लिए वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो प्लेन कैसी? वर्टिकल। रूल क्या कहता है कि आवर राइट हैंड पाम उस प्लेन पे क्या रखोगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर रख दिया। फिंगर टिप्स किसकी तरफ रखोगे? फर्स्ट डायरेक्शन की तरफ रखोगे, तो फर्स्ट की तरफ रख दिया। और फिंगर को कर्ल करोगे सेकंड डायरेक्शन की तरफ। सेकंड कौन? अब यहाँ पे जेड है। अगर वाई जेड प्लेन की बात करता हूं तो मैं, तो वाई क्रॉस जेड मुझे क्या मिल रहा है? एक्स। देख सकते हो आप लोग बिल्कुल इस प्लेन के बाहर की तरफ, तो एक्स एक्सिस मिल रही है हमें। अब अगर मैं कहता हूं कि जेड और एक्स डायरेक्शन डिसाइड करो, जेड एक्स का क्रॉस चेक करो कि जेड का मैं क्रॉस एक्स से करता हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? ऑब्वियसली वाई मिलना चाहिए। दिखा देता हूं आप लोगों को, इसको चेक करके देख सकते हैं। अब प्लेन ऐसे बनेगी अपने पास कि ये कौन सी एक्सिस? अरे ये कौन सी एक्सिस बनेगी? जेड एक्सिस। लेकिन यहां में पॉजिटिव डायरेक्शन में रहना है, तो ये अपना ओरिजिन, ये अपना क्या हो गया? ओरिजिन। तो यहां से ये डायरेक्शन कौन सी? एक्स एक्सिस। और ये कौन सी? जेड एक्सिस। अब मुझे किसका क्रॉस किससे करना है? जेड का एक्स से। जेड का एक्स से। तो मैं ऐसे रखूंगा क्योंकि मेरी फिंगर टिप, मेरी हथेली क्या रहनी चाहिए? पाम क्या रहनी चाहिए? उस प्लेन पे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है। फिंगर टिप्स किसकी तरफ हो? फर्स्ट कौन है? जेड, फिर एक्स है तो जेड की तरफ है। और सेकंड कौन? अब एक्स है, तो जेड क्रॉस एक्स। जेड क्रॉस एक्स करूंगा तो मुझे वाई मिल रहा है। तो मेरा ये जो सिस्टम है कैसा है? राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब जो मैंने कहा था कि आप लोग कमेंट करके बताएं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। अब आप लोगों को बिल्कुल एकदम क्लियरली यानी एक स्पष्ट तरीके से आप बता सकते हो कि ए बी सी आपस में एक दूसरे से अलग क्यों है। राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर आप लोगों ने अच्छे समझ लिया है तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी में क्या डिफरेंस है। देखो अब फिगर ए तो बिल्कुल मैंने इसकी कॉपी बनाई हुई है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस चेक करोगे तो राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम लगेगा इसके ऊपर। तो ये क्या है आपका? ये राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। लेकिन जब यहां पे आता हूं, फिगर बी में आ रहा हूं, तो फिगर बी में एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, जेड एक्सिस ये है। तो लगा के देख लेते हैं, चेक करते हैं कि आपका एक सिस्टम राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है या नहीं है। तो एक्स एक्सिस ये, वाई एक्सिस ये। अब बार बार मैं देखो ओरिएंटेशन जूम नहीं करवाने जा रहा हूं कि इनकी एक्चुअल ओरिएंटेशन किसी भी सिस्टम की मैंने पहली 2 वीडियो स्पेशल इसी चीज के लिए बनाई है कि आप तीनों एक्सिस की ओरिएंटेशन को समझ सको, तभी आप डिसाइड कर पाओगे राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग। अब इस डायग्राम पे आ रहा हूं, फिगर बी के ऊपर आ रहा हूं।
तो फिगर बी में अगर मैं x का क्रॉस y से चेक करता हूं, यहाँ पे x का अकॉर्डिंग टू राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो अब यहां देखूं तो x एक्सिस ये है, y एक्सिस बाहर की तरफ है। एक्चुअल ओरिएंटेशन क्या y एक्सिस की, y एक्सिस एक्चुअल में ऐसे है, दिखाने के लिए ऐसे है, लेकिन एक्चुअल ओरिएंटेशन तो y की ऐसे है ना। अब y इस तरफ है, x एक्सिस इस तरफ है, तो प्लेन बनाते हैं। तो ये रही अपनी प्लेन, ये y, ये x। अब x क्रॉस y चेक करना मुझे, क्या चेक करना है, x क्रॉस y। तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है सेम कि आपकी थ्योरी क्या हो, उस प्लेन पे परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर है भाई, मेरी फिंगर टिप्स किसकी तरफ है, x की तरफ है, क्योंकि x डायरेक्शन अब ये है, ये रही x डायरेक्शन, y ये है, x और y से क्रॉस करूंगा तो x क्रॉस y, तो मुझे क्या दे रहा है, z। तो इसके राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से यहां जो पॉजिटिव z डायरेक्शन ये नहीं होगी, पॉजिटिव z डायरेक्शन क्या बनेगी, x क्रॉस y नीचे की तरफ बनेगी अकॉर्डिंग टू राइट। हाँ, अगर मैं इसको नीचे दिखाता तो ये आपका राइट हैंड होता, यानी राइट हैंड को फॉलो नहीं कर रहा है ये। नेक्स्ट को चेक करते हैं, सी को। आप किसी दो का चेक करके देख लेना, किसी भी दो का मैंने चेक करके बता दिया एक डायग्राम में, बाकी डायग्राम में आप लोग खुद चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं उन चीजों की।